अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने स्टार्ट किया था स्कैनिंग डिवाइसेस और स्मार्ट कार्ड तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फैक्स मशीन और ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफ़ा आया हुआ है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फैक्स मशीन बेसिकली हमारे पास होती है, इसको एक और नाम देते हैं फैक्स मशीन को, इसको हम कहते हैं फैक्सिमाइल मशीन। यहाँ पे मैंने इसकी पिक्चर ड्रॉ की हुई है आपको समझाने के लिए। फैक्स मशीन को हम फैक्सिमाइल मशीन भी कहते हैं। इसका बेसिकली काम क्या होता है? फैक्स मशीन क्या करती है? डाटा को स्कैन करती है। अब स्कैन करती है तो स्कैन में हमारे पास टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं। ये इमेजेस को स्कैन करती हैं। फैक्स मशीन स्कैन करने के बाद उस डाटा को कन्वर्ट करेगी डिजिटल फॉर्म के अंदर। डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उस डाटा को ट्रैवल करवा देगी फ्रॉम द टेलीफोन लाइन। फैक्स मशीन आपस में, ये एमसीक्यूज़ में भी आता है कि फैक्स मशीन आपस में कनेक्ट कैसे होती हैं। फैक्स मशीन्स कनेक्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइंस। हमारा डाटा ट्रैवल करेगा बिट्स की फॉर्म के अंदर फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, और जैसे ही वो रिसीविंग फैक्स मशीन तक पहुंचेगा बिट्स की फॉर्म में, तो रिसीविंग फैक्स मशीन क्या करेगी? डाटा को वापस कन्वर्ट कर देगी उसकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। दो तरह की फैक्स मशीन्स होती है, एक होता है डेडिकेटेड फैक्स मशीन और दूसरी होती है फैक्स मॉडेम। डेडिकेटेड फैक्स मशीन को हम नॉर्मल फैक्स मशीन भी कहते हैं, और जो फैक्स मॉडेम है ये बेसिकली सर्किट बोर्ड है जो डाटा को आपस में, जो दो फैक्स मशीन्स को आपस में कनेक्ट करें। और यहाँ पे एक दफ़ा मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ फैक्स मशीन। हमारे पास फैक्सिमाइल मशीन होती है, डाटा को स्कैन करती है, कनेक्ट होती है आप कैसे? टेलीफोन लाइंस की मदद से। और जैसे ही हमारा डाटा ट्रैवल करेगा बिट्स की फॉर्म के अंदर, और रिसीविंग फैक्स मशीन क्या करेगी? डाटा को रिक्रिएट करेगी। दो तरह की फैक्स मशीन्स होती हैं, डेडिकेटेड और फैक्स मॉडेम। फैक्स मॉडेम हमारे पास सर्किट बोर्ड है और जिसकी वजह से डाटा हमारा सिग्नल्स ट्रैवल करती हैं एक फैक्स मशीन से दूसरी फैक्स मशीन में। अभी मैं इसकी पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर। जी बेटा, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं इमेजिंग सिस्टम। इमेजिंग सिस्टम को हम ग्राफिक स्कैनर भी कहते हैं, और स्कैनर्स को हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि स्कैनर क्या कहते हैं? कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को, ड्राइंग को, फोटोग्राफ्स को डिजिटल फॉर्म के अंदर, और उसको स्टोर कर देता है कंप्यूटर में फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब हमारे पास स्कैनर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कलर स्कैनर और दूसरा होता है ब्लैक एंड वाइट। अगर हमारे पास इमेज कलर है तो स्कैनर बेसिकली हमारे पास जो इमेज प्रोड्यूस करेगा, इमेज के लिए जो डॉट्स प्रोड्यूस करेगा बेसिकली उसको हम कलर डॉट्स कहते हैं। अगर इमेज हमारे पास ब्लैक एंड वाइट है तो स्कैनर उसके लिए डार्क डॉट्स को प्रोड्यूस करेगा। अब डॉट्स बेसिकली क्या होते हैं? डॉट्स हम कहते हैं पिक्सल्स को। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पिक्सल्स होंगे उतनी ही पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है और डाटा हमारा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उस ग्राफिक्स को हम कहते हैं रेस्टर ग्राफिक। तो बेटा यहाँ पर देखो आप लोग, इसके पिक्चर में फर्स्ट क्या ये इमेज है, तो ये बेसिकली जो इमेज हमारे पास क्रिएट हो रही है किससे बन रही है? पिक्सल से। और पिक्सल किसको कहते हैं? हम डॉट्स को कहते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ डॉट्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पिक्सल्स होंगे, उतनी ज़्यादा पिक्चर की क्वालिटी भी अच्छी होती है। अगर हमारे पास यहाँ पर पिक्चर हमारे पास है जो स्कैन करें वो ब्लैक एंड वाइट है, डार्क डॉट्स प्रोड्यूस होंगे। अगर इमेज हमारे पास कलर है तो हमारे पास कलर डॉट्स प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ तक था आपका स्कैनर का टॉपिक। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस। ऑडियो बेसिकली क्या होता है कि जिसके ज़रिए आपको पता है हमारी वॉइस किस फॉर्म में होती है? एनालॉग फॉर्म में होती है। अब क्या होता है कि हम माइक से बोलते हैं, ऑडियो डिवाइस है, हम माइक्रोफोन से बोल रहे हैं। हमारा जो साउंड है, जो वॉइस है, वो एनालॉग फॉर्म के अंदर कंप्यूटर में एंटर होती है। कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में और उसको प्रोसेस कर देते हैं फॉर स्टोरेज। अब बेसिकली यहाँ पे जो इसके अंदर प्रिंसिपल यूज़ किया गया है, जो भी हमारे पास मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स होते हैं, वो जो भी वॉइस होती है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, विच जिसमें हमारे पास इनकॉर्पोरेट टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, वीडियो, एनिमेशन, सिंगल डिजिटल प्रेजेंटेशन, ये सारा का सारा डाटा हमारा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से सेम हमारे पास ऑडियो जो वॉइस होती है, जो वॉइस है वो भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और ये जो बेसिकली है एनालॉग साउंड है, ये स्पेशल सर्किट बोर्ड से मूव ट्रैवल करता है। और उस बेसिकली सर्किट बोर्ड को आप कहते हैं, हम कहते हैं ऑडियो बोर्ड भी कहते हैं और हम साउंड कार्ड भी कहते हैं। और माइक्रोफोन इसकी बेहतर एग्जांपल है।
नेक्स्ट हम देखते हैं वीडियो इनपुट डिवाइसेस। वीडियो इनपुट डिवाइस से हम वीडियो कैसे कैप्चर करते हैं, थ्रू वीडियो कैमरा कैप्चर करती हैं। ये थ्रू वीसीआर, आपको पता है पहले वीसीआर यूज़ होते थे जिसके ज़रिए हम वीडियो बनाते थे। वीडियो कैमरास हैं। अब बेसिकली इनके अंदर क्या होता है, स्पेशल एक कार्ड लगा होता है जिसको डिजिटाइजिंग कार्ड कहते हैं, और वो कार्ड हमारे पास वीडियो कैप्चर कार्ड होता है। दो तरह की हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं। एक होता है फ्रेम ग्रैबर। फ्रेम ग्रैबर पहले यूज़ होता था, ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइम में सिर्फ एक पिक्चर को कैप्चर करता था और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और दैन कंप्यूटर में भेज देता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। फुल मोशन में बेसिकली हमारे पास एक अडॉप्टर, इसको अडॉप्टर भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं, कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स। अब बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फुल मोशन के अंदर हमारे पास 1 सेकंड के अंदर 30 फ्रेम्स मूव करते हैं, मतलब 30 पिक्चर्स मूव करती हैं 1 सेकंड में, और ये आपको एक कंटिन्यूसली फ्लोइंग मोशन पिक्चर देता है। हमें ये लग रहा होता है कि एक वीडियो मूव कर रही है, तो बेसिकली वो वीडियो नहीं होती, वो हमारे पास क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स होती हैं। इनकी पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा जो तो हमें पता है कि जो हम नॉर्मल वेडिंग्स में भी यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में भी हमारे पास डिजिटल कैमरा में एक प्रोसेसर चिप होती है लाइट सेंसिटिव, जिसको जो फ्लैश होते हैं वो बेसिकली क्या करता है, फ़ोटोज़ को कैप्चर करता है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जाके आपके डिवाइस के अंदर एक, आपको पता है, एक मेमोरी कार्ड होता है जिसको हम कहते हैं डिस्कीट। उस डिस्कीट के अंदर, या उसको फ्लैश मेमोरी चिप भी कहते हैं, जो भी हम पिक्चर बनाते हैं वो जाके आपकी डिस्कीट में स्टोर हो जाती है। देन इसका बेनिफिट क्या है कि हम उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं और हम उसको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेशन होती है एडिटिंग करना, और आफ्टर डैट हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक था आपका आज का टॉपिक। अगर किसी के क्वेश्चन है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे ऑडियो डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है, तो कल इंशाल्लाह हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।